बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, अमलियात की जुस्तजू में, रूहानियत के मुतलाशी और हमारे सलासिल के तालीमात और ज़िक्र अस्कार के तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं अपने मामलात की वजह से, और उसके हल के लिए वो हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 17 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और जूँ रमज़ान का ये दूसरा अशरा भी हमसे रुखसत हो रहा है, दिल उदास और बहुत उदास है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही वक्त रह गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की बरकतें समेट लें। हम जो कुछ अपनी इबादत करते हैं हम उसमें कसरत ले आएँ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इबादतें कर लें, क्योंकि ये वो मुबारक महीना है कि नहीं मालूम कि अगले साल हम तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसके साथ क्या मामला हो। तो मेरी दुआ है कि हर साल आप लोग मेरे साथ इसी ट्रांसमिशन में जुड़े रहें। तो वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है, पता भी नहीं लगता आप लोगों से जब गुफ्तगू होती है तो वक्त कैसे गुजर जाता है। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन, आज की जो हमारी महफ़िल है, वो बिलखुसूस एक ऐसे ख़ास अमल से मंसूब है कि जिसकी तलाश मैं समझता हूँ हर उस शख्स को होती है कि जो अमलियात से शगाफ़ रखता है, जो ये चाहता है कि उसको कोई ऐसा दर मिले, उसको कोई ऐसा घर मिले, उसको कोई ऐसा मुर्शिद या ऐसा उस्ताद मिले जो अपनी निगरानी के अंदर उसको ऐसा कोई ख़ास अमल जो बाकायदा मुस्तनद अमल हो, इजाज़त के साथ हो, जिसमें रुजत ना हो, जिसमें डर ना हो, जिसमें खौफ ना हो, कि वो अमल करे और उसमें कामयाबी हासिल करे। यकीनन हाज़िरी का जो अमल होता है इसमें हर शख्स की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि यूँ तो हाज़िरी के अमल आपको बहुत सारे किताबों में मिलेंगे, हाज़िरी के अमाल आपको बहुत सारे हर जगहों पर मिलेंगे, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको मिले आपने हाज़िरी का अमल हरगिज़ किसी का बताया हुआ नहीं करना। उस वक़्त तक क्या साहिब सिलसिला ना हो, साहिब इजाज़त ना हो, किसी से भी नहीं पूछना। मैं अपने तमाम चाहने वालों को, बल्कि आम लोगों को भी मैं ये तालीम करूँगा कि वो कभी भी किसी का बताया हुआ जो सोशल नेटवर्क पर जो अमलियात मौजूद हैं, जो हाज़िरी के अमल कहते हैं, उसको हरगिज़ हाथ तक ना लगाए। अगर आपको शौक़ हो, आपकी ज़रूरत हो, आपका मकसद हो कि आपने कोई ऐसा हाज़िरी का अमल कर लें कि जिससे आप बाआसानी उसे काम ले सकें, तो आप किसी ऐसे शख्स की तलाश करें कि जो इसका अहल हो, कि जो इसका आमिल हो, कि जो इसके अमल की इजाज़त और उसके तरीक़ेकार पूरे उसके पास मौजूद हों और वो कर सकता हो। क्योंकि हाज़िरी के अमल में इंसान को उजड़ते हुए भी हमने देखा कि जो मुख्तलिफ़ किसी ने उनको बताया कि भाई अब फ़लाँ शख्स ने ये अमल किया था, वो कामयाब हुआ, तो मुझे भी ये अमल करना है,
और बिना इजाज़त के ही किताब से देखकर वो अमल करने बैठ जाते हैं और फिर वो रिजत और मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आज इन तमाम मसलों का हल मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप एक अमल आपको तालीम करूँगा जो हाज़िरी का ख़ास और ख़ास अमल होगा, जिसको कहा जाता है कि सूरह जिन की सिर्फ़ 2 आयतों का अमल। अब सूरह जिन की अगर मैं बात करता हूँ तो सूरह जिन के जब जिन का वर्ड आता है, जिन का नाम इस्तेमाल होता है तो हर में एक इंसान में एक कैफियत बदल जाती है और यकीनन पूरे सूरह जिन की एक बड़ी तासीर है। अगर उसको ख़ास तरतीब और तरीके से करा जाए तो हम जो जिन्नात होते हैं हम उनको मुसख्खिर भी कर सकते हैं, हम उनसे काम भी ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो लेकिन हमें इसका मालूम होना चाहिए कि किस तरह हम काम लेंगे, किस तरह हम इससे काम करेंगे। तो पूरे सूरह जिन तो हर शख्स उसको हिफ्ज़ नहीं कर सकता, हर शख्स उसको नहीं पढ़ सकता। तो आज के दिन, आज की महफिल में आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ सूरह जिन की 2 आयतों का वो तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊँगा जो इजाज़त के साथ होगा। लेकिन ये अमल सुनने से पहले आपने कुछ एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये हर अमल हम हर आम बंदे के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो बयाद शाज़िलिया बना रहे हैं, ये उसमें उसको तहरीर करेंगे, उसको लिखेंगे। जब ज़िंदगी वफ़ा करेगी, इजाज़त लेकर मेरी ज़ेर सरपरस्ती में अगर करना चाहें तो लाज़मी मुझसे इजाज़त लें, बग़ैर इजाज़त के इस अमल को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसा अमल कि उन लोगों के लिए ख़ासकर जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो लोगों के लिए इलाज व मुआलजा करते हैं, और वो अमल जो कोई किताबी अमल नहीं है जो मुख्तलिफ़ किताबों में मिल जाते हैं, ऐसे अमल नहीं है, बल्कि ये वो अमल जो हमारी बयास का हिस्सा हैं और ख़ास हमारे सिलसिले से मंसूब हैं और जो बहुत कम लोगों को तालीम किया जाता है। लेकिन मैं इसकी इजाज़त नहीं बल्कि इसके तरतीब और तरीक़ेकार में आपको सब कुछ समझाऊँगा आज ही की महफिल में। जो शख्स भी सूरह जिन की ये 2 आयतों का अमल कर लेता है, वो बाकायदा तौर पे हर काम, जो काम उसकी नज़रों से ओझल हो या वो काम कि जो लोग कहें कि ये नामुमकिन है, और इस अमल के ज़रिए वो काम जब करेगा तो उसका रिज़ल्ट कोई ऐसा नहीं कि 10 दिन में आए, 5 दिन में आए, 6 दिन में आए, नहीं। अगर कोई शख्स इसका आमिल हो जाए इस अमल का, तो सिर्फ़ और सिर्फ जिसे वो कहते हैं ना कि 2.5 घड़ी का अमल, मुख्तलिफ़ सेकंडों का अमल, मिनटों का अमल जब काम करे तो ऐसे तुरंत, ऐसे तेज़ फिलफौर काम हो तो उसके लिए, लेकिन उसके लिए फिर आपने अपने आप को ख़त्म करना होता है, अपने नफ्स को मारना होता है। इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप एहतियात सुन लें। अगर जो लोग इसको तहरीर करना चाहें, उसको लिखना चाहें, वो उसको तहरीर कर लें। तो फिर मैं अमल बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि हम किस तरह इसके जो खुद्दाम हैं हम उनसे काम लेंगे कि वो हमारे जो भी हमारे दुनियावी मामलात के लिए कर रहे हैं या लोगों को मसाइल से निकालने के लिए कर रहे हैं, लोगों को परेशानियों से निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनके मामलात में वो आसानी हो। सबसे पहले अगर आपने ये अमल करने की नीयत करनी है तो सबसे पहले आपने मुझसे इजाज़त लेना है, और जब मुझसे इजाज़त आपको इस चीज़ की हो जाए उसके बाद आपने करना ये होगा कि आपने एक घर के अंदर कोई एक हुजरा या एक कमरा मखसूस कर देना है कि ऐसा कमरा हो कि जिसमें बच्चे और ख़ातून उस कमरे में ना आएँ, वो बिल्कुल दूर है। अगर मिसाल के तौर पे गेट है, गेट बंद रखें, अगर वहाँ से गुज़र हो, उनका काम काज हो, बच्चे हों, वो वहाँ से चले आएँ, लेकिन घर के कमरे के अंदर ना आएँ उस वक़्त जब आप चिल्ला कशी में हो, जब आप ये अमल कर रहे हो, उस वक़्त ये एहतियात लाजमी होगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर घर में कोई ऐसा कमरा नहीं है तो फिर हरगिज़ ये अमल घर में ना करें। फिर ये अमल आप किसी साहिब मज़ार पे चले जाएं, वहाँ पे हुजरे होते हैं, वहाँ पे साहिब मज़ार के करीब बैठ कर ही आप अमल कर लें। इसमें कोई आपने सामान नहीं रखना बहुत ज़्यादा, इसमें कोई सामान नहीं देना आपने किसी किस्म का, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। सामान किस दिन देना है कि जब वो अलामतें ज़ाहिर होने लगें, उस वक्त सिर्फ एक दिन एक शब में आपने वो सामान रखना है और उनको बुला के उनके हैंड ओवर कर देना है, और आपका कौलो करार और आपका मुआहिदा हो जाएगा। याद रखें, ये काम करने के लिए जगह का तयन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पे आप किसी कब्रिस्तान में जाकर करते हो, आई बस आप किसी ऐसी जगह पे जा कर करते हो जहाँ पे लोगों को गुज़र नहीं है, लेकिन फिर आपने 40 दिन मुकम्मल जाने हैं उसको अमल करने के लिए। अगर आप किसी साहिब मज़ार के पास करते हो तो आपने उसको वहाँ पे पूरे पाबंदी के साथ 40 दिन जाना है। लेकिन ये ख्याल रखना कि इसको किस तरह किया जाएगा।
सबसे पहले एहतियात ये होगी कि आपने तरक जलाली और आपने हर किस्म का परहेज़ करना होगा। खाने में जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जो नॉर्मल जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करेंगे आप। आई बात समझ में? और चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बॉयल किए हुए चावल होंगे। खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोश्त हरगिज़ आपने नहीं खाना जब तक इस अमल के दौरान आप होंगे। परहेज़ तरक जलाली, तरक जमाली, तरक बिल्लज़्ज़ात भी आपका परहेज़ होगा अगर आप इस अमल की नीयत करते हैं तो। उसके बाद अच्छा, जब आप किसी साहिब मज़ार के पास जाएंगे, आपने किसी मज़ार पे बैठ के पढ़ना है, घर में कोई जगह नहीं है, तो आप सफ़ेद रंग का लिबास पहनेंगे। जब आप अमल के दौरान होंगे आप सफ़ेद रंग के लिबास में होंगे और उस लिबास में आप सर आपका भरना होगा और आपने ये अमल करना होगा। और अगर आप अपने घर के अंदर करते हैं, आपका कमरा बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल सेपरेट है, आपका आस्ताना बना हुआ है, तो आप उसमें एहराम बांध लें। लेकिन अगर आप बाहर कब्रिस्तान में जाते हैं तो आप एहराम नहीं बांधें, आप सफ़ेद कपड़े पहन लें, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लें, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन लें, कुछ भी पहन लें, आप उसको पहन के वो अमल करेंगे। ये इसकी एहतियात होगी। और तरतीब तरीक़ेकार अमल का मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने घर में अगर करें तो बच्चों और ख़वातीन को उस कमरे में आने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फिर अमल जो सूरह जिन का जो अमल है वो देखें कि सूरह जिन की 2 आयतों का अमल है, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक मरतबा पढ़ा जाएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे कुल उहिया इल्लैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजाबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा अहदरू या खुद्दाम हाज़िहि सूरतु बिहक़्क़ि मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ये अमल आपने पढ़ेंगे। इस अमल को पहले आप याद कर लेंगे, आई बात समझ में। और इस अमल की जो तादाद होगी, इस अमल की जो तादाद होगी वो होगी 990, यानी कि 990। ये तादाद 990 आपने 40 दिन करना होगा, ठीक है। एक तरीका इसका 990 का पढ़ने का है और एक तरीका इसका है 1111 का पढ़ने का 40 दिन का, और एक तरीका इसका ऐसा है जो 360 बार पढ़ा जाता है 40 दिन तक। 3 तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ने के। अच्छा, हमने जब इस अमल को किया जाएगा तो अगर आप 360 से 40 दिन करेंगे तो आप इसको घर के अंदर जिस तरह के एहतमाम करके कर सकते हैं। 360 के बाद फिर आप इसको 990 की तादाद कर लेंगे 40 दिन, फिर आप इसको 1111 कर लेंगे, तो इसके आप मुकम्मल इसके आमिल बन जाएंगे। अब इसके फ़ायदा क्या होगा, इसकी हाज़िरी किस तरह होगी, किस तरह आपका कलाम होगा, आई बात समझ। अब हम उस जानिब बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप किसी साहिब मज़ार के पास बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने इसकी नियत कर ली। आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने गुस्ल करना है और अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करना है, सफ़ेद रंग का लिबास पहनना है, टोपी नहीं पहनना, इमामा नहीं पहनना, सर आपने भरेना रखना है। ख़वातीन के लिए ये अमल नहीं है, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए अमल है। वो हजरात कि जो अमलियात से शगाफ़ रखते हैं, अमलियात की जस्तजू, अमलियात के मुतलाशी हैं, जो बाकायदा तौर पे इसके कायदे कवानीन, इसके निसाब जानते हैं, सिर्फ वो लोगों के लिए है। हर बंदा इस अमल के अंदर नहीं हाथ डालेगा, ये सहन में रखिएगा। सिर्फ वो लोग जो मखसूस लोग हैं जो इसको देखते हैं, जिन्होंने सूरह जिन बहुत पढ़ी है, जिनकी सूरह जिन 1.25 लाख जिन लोगों ने पढ़ ली है, जो सूरह जिन के आमिलीन हैं, उनके लिए ये एक तोहफ़ा है, एक नायाब तोहफ़ा। आई बस हमें खुशबू लगा के आप जब बैठेंगे, आप जिस मज़ार पे जाके बैठेंगे, पहले आपने फ़ातिहा का एहतमाम करना है, आपने फ़ातिहा पढ़ना है, उसके बाद उन बुज़ुर्ग को उसका इसाल करना है। आई बस हमें उस बुज़ुर्ग के बाद फिर सूरह जिन के जो खुद्दाम है ना, ठीक है, उनको उसका इसाल करना है। उसके बाद फिर आपने ये अमल शुरू कर देना है। 360 पहले दिन से शुरू कर देंगे, जब आपके 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, इसमें ऐसी कैफियत आपके अंदर हो जाएंगी कि आपको महसूसात होने लगेगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है, या कोई आपसे कलाम करने की कोशिश कर रहा है, या आपसे कोई मुतासिर हुआ है। अच्छा, इब्तिदा के अंदर सबसे पहले आपको एक किस्म की खुशबू आने शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट 1100 पे नहीं जाइएगा, तो मैं चाहता हूँ कि एक तरतीब से आप चलें। अगर आप डायरेक्ट 1100 भी 40 दिन कर लेंगे तो भी आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर दिल में एक डर होता है, एक खौफ होता है, तो ऐसा ना हो ना कि खौफ और डर का गलबा इंसान के ऊपर गालिब आ जाए। तो जब गलबा गालिब आता है तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है मामला। लेकिन जब हम 360 की तादाद से निकलते हैं ना,
तो 360 की तादाद पढ़ने का हमें फ़ायदा ये होता है कि इसके जो खुद्दाम होते हैं वो हमसे मानूस होने लगते हैं। उसके जो जिन्नात, इसके जो महातेद होते हैं ना, वो हमसे मानूस होने लगते हैं। वो एकदम हम पर हमलावर या एकदम हम पर गालिब नहीं आते। जब हम 360 की तादाद इसको मुकम्मल कर रहे होते हैं तो इसकी रूहानियत हमसे मानूस होती है। और जब 360 की तादाद निकल कर हम 990 पे तक पहुँचते हैं तो उस वक़्त फिर ये चीज़ें ये समझ लें कि उनसियत सी हो जाती है। जैसे एक होता है इंसान को किसी से उनसियत होना, एक होता है खुद्दाम को आपसे उनसियत होना, उनसे मोहब्बत होना। आई बात समझ में? तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि हम इसको अगर करना चाहेंगे तो हम इसको 360 की तादाद पे लेके जाएंगे, इसको मुकम्मल करेंगे। अब 360 की तादाद जब हम पढ़ेंगे आपको इसका असर पहले दिन से ही फील होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से ही आपको महसूसात होने शुरू हो जाएंगे। आपने कोई सामान नहीं रखना, सामान उस वक्त रखेगा कि जब मैं अलामतें बताऊंगा, जब वो अलामतें ज़ाहिर हों तब वो सामान रख के उनके हैंड ओवर करना होगा आपने, ठीक है। 360 की तादाद पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले हमें महसूस ये होगा कि हमें खुशबू का आना होगा। और खुशबू ऐसी खुशबू होगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं सूंघी होगी, इससे पहले आपने कभी उन खुशबू को महसूस नहीं किया होगा। आई बात समझ? जब आप खुशबू को महसूस करेंगे तो आप अपने उसमें अमल में रहेंगे। अब उसको अमल को अपना कंटिन्यू करते रहेंगे, जो अमल अभी मैंने आपको बताया है सूरह जिन की सिर्फ 2 आयतों का। जब 360 की तादाद अमल मुकम्मल हो जाएगा, इस दौरान अगर कोई शख्स आता है आपसे कलाम करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कोई आम शख्स, खुदाम नहीं, आम शख्स, अगर कोई कहता है हज़रत इधर से उठ के उधर बैठ जाएँ या इधर बैठ जाएँ, कोशिश करें ऐसी जगह का तयन करें कि जहाँ पे आपको उठना ही ना पड़े, ऐसी जगह बैठ जाएं। और अगर कोई शख्स आता है आपसे कलाम करता है, आपसे बात करता है, तो दौरान अमल आपने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करना। अगर आप कब्रिस्तान में बैठे हैं तो वहाँ भी आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करना है उस वक़्त तक जब तक अमल कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे आवाज़ का महसूस होना होता है कि जिससे कोई अस्सलामु अलैकुम आपसे कह रहा है, तो आपने उसका जवाब हरगिज़ नहीं देना, आपने उसका जवाब सिर्फ दिल में ही देना है आपने, और अपनी ज़ुबान पर अमल करके अपनी बिल्कुल फोकस तवज्जो के साथ आपने ये अमल करना होगा। हाँ, जब आप अपना तादाद को पूरा कर लें उसके बाद फिर वो शख्स अगर मौजूद हो, अगर वो कुछ कहना चाहता है आपसे, तो आप उससे बात कर लें। आई बात समझ में? अच्छा, अब इनकी हाज़िरी कैसे मंसूब होती है, कैसे मकसूद होती है कि जब हम इसका 40 दिन का चिल्ले का दौरान कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें महसूसात होती है उसी खुशबू का आना, कि जिस खुशबू के हम मुंतज़िर हैं। क्योंकि अब जब इनकी आमद होती है ना, इनकी एक अजीब सी ऐसी खुशबू है कि जैसे इंसान उसमें गुम हो जाता है, उसके सुरूर में उसमें लग जाता है। जैसे कोई खुशबू हमें पसंद होती है कि वो खुशबू का गालिब हम पर आ जाती है, जिससे हम हमारे अंदर एक कैफियत बन जाती है। याद रखना कि जब इनकी हाज़िरी होगी तो सबसे पहले खुशबू का आना होगा, और ऐसी खुशबू का आना होगा जिससे पहले आपने नहीं सूंघी होगी। और उस खुशबू का असर आपके सबसे पहले जो होगा ना, वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, यानी कि आपकी जो कमर, जो पुश्त का जो हिस्सा है, उसमें आपको ऐसी ठंडक सी महसूस होने लगेगी कि जब ये इनकी अलामतें हैं आने की। आई बस समझ में? तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें एक ठंडक, जैसे कोई पीपरमेंट होता है ना, इस किस्म की हमें खुशबू या इस टाइप की हमें फीलिंग महसूस होगी। उसके बाद जब वो खुशबू यानी बढ़ती रहेगी तो हमें किसी न किसी को हमें मौजूदगी का एहसास होगा, यानी कि हमें ये एहसास होगा कि कोई हमारे साथ है। आई बात समझ में? कोई ना कुछ ये हमें महसूस होगा कि हमारे साथ कोई ना कुछ मौजूद है, यानी रूहानी क़ुव्वतें मौजूद हैं, या रूहानियत मौजूद है, या इसके खादिम मौजूद हैं, या कोई जिन्नात इर्द गिर्द हमारे करीब मौजूद हैं। आप हरगिज़ डरो खौफ ना खाएं, आप अपना सिर्फ अपनी तालीम, अपने अमल को मुकम्मल करें। अच्छा, जब ये देखें कि अब आपके जिस्म को कोई छू रहा है, आपके जिस्म को कोई फील हुआ है कि जैसे किसी ने हाथ रखा है या किसी ने वो रखा है, तो उसके दूसरे दिन फिर आपने दूसरे दिन करना ये कि कोई भी मीठा बनाना होगा आपने। अब चाहे आप बाज़ार से कोई मीठा पेड़ा ले लें, कोई सफ़ेद रंग की कोई मिठाई ले लें, या घर के अंदर खीर बना लें, आई बात समझ में, या कोई सफ़ेद हलवा बना लें, इस टाइप की कोई भी चीज़ बना के आप उस वक़्त रखें और एक पानी का गिलास रखें। आई बात समझ में? फिर आप अपना अमल करेंगे, फ़ातिहा नहीं देंगे, सिर्फ अमल करेंगे। जब अमल से फ़ारिग होंगे, फिर जब आपको महसूस होगा कि कोई शख्स आपसे तलब कर रहा है जो आपने रखा हुआ है, अच्छा आँखों के सामने कुछ भी नहीं होगा ये, क्योंकि मैं आपको इससे पूरा हकीकत और सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो ठग करके आ जाएगा और आपसे बोलेगा लाओ मुझे मेरा सामान दो, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मौजूदगी का आपको एहसास दिलाएंगे। जब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, सब सामान आपके पास होगा, आप उसी वक्त जब अपने सामान से फ़ारिग होंगे,
उसके बाद जब आप फारिग होंगे उसके बाद आपने फ़ातिहा पढ़नी है। फ़ातिहा पढ़ने के बाद और आपने इसका जो सवाब होगा ना वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना होगा, और उसके बाद तमाम अंबिया कराम की बारगाह में पेश करना होगा, और उसके बाद फिर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करना होगा, और उसके बाद बिलखुसूस सूरज जिनकी ये 2 आयतों के जो ख़द्दाम है ना इनको देना होगा। आई बस उसके बाद फिर आपने उसको दम कर देना है। अच्छा, पानी और वो आपने इस्तेमाल नहीं करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप बंद करके, आँख बंद करके बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाएंगे। ये आपने अमल पूरा करने के बाद करना होगा। पुरसुकून होकर आँख बंद करके बैठ जाएंगे, फिर आपके अंदर एक रोशनी सी दिखाई देगी आपको। जब वो रोशनी सी, यानी कि अंधेरा जब होगा ना तो अंधेरा ऐसे लगेगा ठीक है जैसे अंधेरा छट रहा है। आप थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे और जब अंधेरा छट जाएगा ना फिर आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे एक बुज़ुर्ग की सूरत वो आपके ज़ाहिर होंगे। आई बस समझ, लेकिन आंखें बंद होंगी, सब कुछ आपके सामने हो रहा होगा, आप बिल्कुल देखेंगे। और फिर जब वो आपकी तरफ देखें और जब आप उनकी तरफ देखो तो आपको उनके साथ साथ वो चीज़ भी दिखाई देगी जो आपने पानी का गिलास और वो मीठा तैयार करके रखा हुआ है। आई बस उसके बाद फिर वो आपसे सलाम करेंगे, फिर आपने उनको सलाम का जवाब देना होगा। फिर वो आपसे ये कहेंगे कि तू क्या चाहता है, यानी कि तुमने किस काम के लिए ये कर रहे हो। तो आपने कुछ नहीं कहना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये कलाम करना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, यानी कि जो भी मैं भलाई का काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे चाहता हूँ, यानी कि आपसे दोस्ती चाहता हूँ, यानी कि आपका साथ चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मेरी रहनुमाई करें। ये नहीं कि मैं तुझे हुक्म दूंगा तो तू आएगा, नहीं। हमेशा याद रखना, अदब का दामन कभी नहीं छोड़ना, चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, कोई भी हो, आपने बिल्कुल इसी नीयत से। अच्छा, जब आप कलाम कर रहे होगे ना तो आप बोल रहे होगे और आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आपने आंखें हरगिज़ नहीं खोलना, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा होगा। आई बात समझ। उसके बाद आपने फिर जब वो इस चीज़ को कबूल कर लेंगे, इस चीज़ को वो कबूल कर लेंगे, तो जब तुम अपने, जब वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाएं, उसके बाद जब वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाएं, उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद होगा। अब वो जो मौजूद होगा कुछ ना कुछ वो आपके ज़र्फ़ के मुताबिक होगा, कुछ ना कुछ मौजूद होगा जो आपके ज़र्फ़ के मुताबिक होगा। उसके बाद जो चीज़ आप देखें कि आपने सिर्फ 2 चीज़ें रखी हैं, तीसरी चीज़ मौजूद है, तो वो चीज़ आप, जो तीसरी चीज़ मौजूद है ना वो उठा के आप अपने पास अपने हुजरे में कहीं महफूज करके रख लें, और जो 2 चीज़ें ना वो आप किसी जगह पे जाके वीरान जगह पे रख कर आ जाएँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो वहीं से ही बिल्कुल खाली हो जाता है, सिर्फ बर्तन रह जाते हैं। और बाज़ दफ़ा, अच्छा, ये अपनी हमारी रियाज़त और हमारी क़ुव्वत के मुताबिक होता है। ये नहीं कि हाँ अगर 10 लोग बैठे हैं 10 लोगों के साथ ऐसा हो जाए, नहीं, वो अपनी क़ुव्वत अपनी उसके मुताबिक होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो खादिम है ना ये कभी भी कोई हौलनाक, गज़बनाक या कोई ऐसी कोई बदशक्ल इख्तियार नहीं करते। ये किसी भी जानवर की सूरत में नहीं आएंगे, किसी डरावनी सूरत में नहीं आएंगे। आई बस समझ में, ये किसी भी ऐसी सूरत में नहीं आएंगे कि जिससे इंसान पर खौफ का गलबा हो, इंसान पर खौफ गालिब आए, यानी कि इंसान का डर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर होंगे तो ये एक हैवला, एक रिफ्लेक्शन की सूरत में होंगे। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है ना कि हम बैठे हुए जैसे हमें लगता है कोई इधर से कोई गुजरा है, एक साया सा गुजरा है, या हमें एक रोशनी से लगी कि रोशनी से इधर से गुजरी है। इस किस्म के मामलात आपके उस वक्त मौजूद होंगे, आपके सामने होंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसका तरीक़ेकार पूरा, जब आपका अमल पूरा मुकम्मल हो जाए। अच्छा, हो सकता है कि ये अमल आपके 20 दिन के बाद होना शुरू हो जाए सारा सब कुछ, लेकिन आपने मुकम्मल 40 दिन ही करना है। बाज़ औक़ात होता है किसी का 40 दिन में ये अमल मुकम्मल होता है, बाज़ औक़ात किसी का 1 हफ़्ते में हो जाता है, किसी का 21 दिन में हो जाता है, लेकिन ये अमल मुकम्मल ज़रूर होता है, क्योंकि ये इस अमल की ख़ासियत है, इस अमल की ख़ासियत है ये। और इसके जो खादिम हैं वो बाकायदा तौर पे इस चीज़ पर वो हैं, मामूर हैं कि उनकी ड्यूटी है कि अगर कोई शख्स उनको इस तरतीब और इस तरीके से पुकारता है तो ये उसकी पुकार को सुन के उसके मामिन और मददगार ज़रूर बनते हैं, क्योंकि ये उन पर हुक्म लागू है। मतलब आना ज़रूर है, चाहे वो 7 दिन में आपका अमल मुकम्मल हो जाए, 21 दिन में आपका अमल मुकम्मल हो जाए, 30 दिन में आपका अमल मुकम्मल हो जाए, या फिर 40 दिन में मुकम्मल हो जाए।
आई बात समझ में। अच्छा, बात ऐसा होता है कि हमने 360 की तादाद 40 दिन मुकम्मल कर रहे हैं, इसी दौरान के हमारे साथ मेंस्ट्रुअल होने शुरू हो गए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, बात ऐसा होता है कि 360 की तादाद में ये चीज़ हमारे साथ ऐसा फील नहीं होता, ऐसा महसूस नहीं होता, तो वो ये ना समझें कि हम नाकाम हो गए, वो ये ना समझें कि हमसे कोई गलती सरजद हो गई है, वो ये ना समझें कि हमारा कोई परहेज़ टूट गया, वो ये ना समझें कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, जब 360 की तादाद 40 दिन मुकम्मल हो जाएगी, फिर आप 990 पे आ जाएंगे। ऐसे आपके अमल में रवानी भी हो जाएगी, आपसे गलती का एहतमाल भी नहीं होगा। और याद रखिएगा कि जो अदद, जो तादाद आपको बताई गई है ना, आप उसी तादाद के मुताबिक ही अमल करेंगे। जब हम ये अमल करते थे ना, तो हम ये करते थे कि हमारी जो तस्बीह होती थी ना, वो पूरी काउंटेबल होती थी। आई बात समझ में। अब जैसे मिसाल, जब हमने 11 तस्बीह पढ़ना है तो हमने 11 माचिस की तीलियाँ रख लिया करते थे, या 11 खजूर की गुटलियाँ रखा करते थे। हम लाजमी अपने सामने रखा करते, इन चीज़ों का बाकायदा हम खुद एहतमाम करते थे। मैं तो चीज़ें रखा करता था, इमली के जो चीए होते हैं ना, जो बीज होते हैं, मैं वो गिन के रख लिया करता था। जब कोई बड़ा अमल कर रहा होता है तो 360 दाने भी मैंने रखे हैं, मैंने 11 दाने भी रखे हैं, 40 दाने भी रखे हैं, हर किस्म के दाने रखे हैं, क्योंकि वो मैं लाजमी रखता था। क्यों? क्योंकि हमें ये बात बताई गई थी कि जो अदद है ना, जिस अदद के आप पढ़ेंगे उस अदद की तासीर होगी, उस अदद की तासीर होती है, लाजमी होती है तासीर उसकी। अब मिसाल के तौर पर आपने 360 पढ़ना है, तो हमने क्या करना होता था, हम ये करते थे, 36 दाने हमने रख दिए, हमने 10 मरतबा पढ़ा, एक दाना उठा के इधर रख दिया, हमने फिर 10 दफ़ा पढ़ा, एक दाना उठा के इधर रख दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सारा आपने आंखें बंद करके पढ़ना है, आप बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल होकर पढ़ेंगे। इस तरीके से क्वांटिटी में भी कोई गलती का एहतमाल नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, तादाद पूरी मुकम्मल होगी आपकी। इस बात का बस ख्याल रखना कि आपने गलती तादाद में नहीं करना, अदद में नहीं करना, इसकी क्वांटिटी में नहीं करना। जब ये अमल आपको मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जब आप घर आ जाएंगे, जब तीसरी चीज़ जो आपको मिली हुई होगी, आप जहाँ भी रखोगे ना, उस जगह पे वो खुशबू हमेशा आपके पास रहेगी। उस खुशबू ऐसी होगी कि अगर कोई शख्स आपके करीब भी आ जाता ना, तो वो भी उस खुशबू को महसूस करेगा, वो भी उस खुशबू को महसूस करेगा। वो उस वक़्त तक इसके खादिम आपके पास रहेंगे कि जब आप शरीयत के पैरोकार रहेंगे, जब आप शरीयत की रस्सी को अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे, कोई गैर शरई काम ना करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब इंसान को वो ये हाज़िरी हो जाती है, जब इंसान इस अमल में कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद लोगों का जो ना जमे गफ़ीर जो होना शुरू हो जाता है, लोग आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। आई बस, तो ये जहन नशी कर लें आप लोग, ये जहन नशी कर लें कि इस मामलात में आपने अपना दामन सिर्फ एक चीज़ से बचाना है। आई बस समझ में, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आपने अपना दामन बचाना है, और वो है, देखें, अच्छे मर्द भी होते हैं, अच्छी औरतें भी होती हैं, कुछ बुरे मर्द भी होते हैं, और कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं। आई बात समझ में, जो दुनियावी मकासद के लिए आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और करती हैं, तो ऐसी औरतों से दूर रहें। क्यों? क्योंकि इस अमल के दौरान जब आमिल ये अमल कर लेता है ना, ख़ास मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ मैं, ख़वातीन की भी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ख़वातीन ने नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ रूहानी मौलिज ने करना है कि जिनका स्टेमिना मजबूत हो, कि जिनका ज़र्फ़ मजबूत हो। अच्छा, इस अमल के दौरान जब ये अमल हो जाता है ना, जब हाज़िरी हो जाती है, तो इंसान के अंदर शहवत का गलबा हो जाता है, क्योंकि ये शहवत गालिब करते हैं, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन है, तो उसमें इंसान को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को महफूज करना पड़ता है। अगर आपने इस चीज़ पर अपने आप को काबू पा लिया, तो ये कम से कम 3 साल आपके साथ रहते हैं, कम से कम 3 साल आपके साथ रहेंगे। और अगर आप बिल्कुल शरीयत के पाबंद रहे, आपने कोई गलत काम नहीं करा, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये सारी ज़िंदगी भी आपके साथ रहते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप नाजायज़ किसी के साथ करते हो, गलत करते हो, देखो, हक और बातिल का तुम्हें मालूम है, नेकी और बदी का तुम्हें मालूम है, अंधेरे और रोशनी का तुम्हें मालूम है। अच्छा, बाज़ औक़ात के अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो ये आपकी रहनुमाई भी करते हैं, ये आपको बताते भी हैं
कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है, इसको ना करो, तो तुम फ़ौरन पीछे हट जाओ, चाहे वो आपके लिए ये काम कितना ही अहम ज़रूरी क्यों ना हो, चाहे उसमें आपकी सारी ज़िंदगी भर की मेहनत लगी हो, आप वो काम से हरगिज़ ना करो, पीछे हट जाओ। जब आप पीछे हटोगे तो फिर आपको इसका दुगना अजर आपको मिलेगा। और अगर आप बोलते हो नहीं मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत है, मैं क्यों पीछे हट जाऊँ, अगर आपने वो काम कर लिया, वो काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन आहिस्ता 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 आप रिवर्स होने शुरू हो जाओगे। इस चीज़ का ख्याल लाजमी करना होगा। आई बात समझ में? इसकी इजाज़त हर किसी को नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस। और याद रखेंगे कि जब जो आमिल, जो रूहानी मौलवी ये काम करने बैठेगा वो मुझसे कांटेक्ट में रहेगा, और जो अपने उसके दिन भर के जो हालात होंगे पढ़ाई के दौरान के मुताबिक ये अमल रात ही में होगा और चाँद की पहली तारीख से शुरू होगा। ये ऐसा नहीं कि आपने जब चाहे शुरू कर दिया इसको, जब चढ़ता चाँद होगा, जब चाँद की पहली तारीख होगी, तब एहतमाम करके आपने इसको बैठना होगा पढ़ाई पे। और रात भर के पढ़ाई के दौरान जो मामलात होंगे, कोई ऐसे मामलात हो जो आपके आम रूटीन से हट कर हो, तो आप उसको एक पर्चे पे लिख लें। 3 दिन बाद मुझसे बात हो, मुझे उसके बारे में बताएं। 1 हफ्ते बाद कोई मामला हो तो मुझे उसके बारे में बताएं। लाजमी मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे, हर चीज़ अपने बात तहरीर करते रहेंगे। अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं होता, आप लिखते रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। तवज्जे, इजाज़त, फैज़, आपकी रहनुमाई, अगर मुझसे कांटेक्ट ना भी होगा तो आप दायरा हिसार में रहेंगे, आप महफूज रहेंगे। जो तरीके आपको बता दिए गए उसी तरीके से चलते रहेंगे, आप कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। आप जब ये काम हो जाएगा, फिर काम लेने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ ये अमल पढ़ना है। 7 दफ़ा भी तादाद में मुकम्मल नहीं पढ़ोगे, आपको खुशबू आने महसूस हो जाएगी। अब जब खुशबू आने महसूस हो जाए आपको, तब फिर आपने अपना काम बताना है कि ये मेरा काम है। सामने फिर भी नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। सामने फिर भी नहीं आएंगे। सामने कब आएंगे? कि जब आपको ये कुछ अरसा चलकर देखेंगे कि आप किस तरह चल रहे हो, आपके तर्ज ज़िंदगी क्या है, आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करी है। कहीं आप ऐशो इशरत में तो नहीं पड़ गए, कहीं आप दौलत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, कहीं आप दौलत के चक्कर में आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे। जब ये चीज़ें सारी देख लेते हैं ना, फिर ये बिल्कुल इंसानी सूरत में आपके सामने मौजूद होते हैं। लेकिन इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये नहीं कि 40 दिन में आपके सामने आके बैठ जाएंगे और बाद में बोलेंगे डॉक्टर साहब ने बोला था, वो तो बैठेंगे, वो तो आए ही नहीं। ऐसा नहीं है। पर इस बात का ख्याल रखना, अपने आप को गुनाहों से दूर कर लेना, क्योंकि ये वो नेक चीज़ें हैं कि जो बुराई को, गंदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये आपको बाकायदा रोकते भी हैं कि आपने सफ़र करना है, कहीं जाना है, अगर ये आपको रोक दें कि भाई ना जाओ, कल चले जाना, 1 हफ्ते बाद चले जाना, तो फिर आप इनकी बात को मानने पर मजबूर होते हो। जब आप इनकी 10 या आपकी जब 10 बातें मानेंगे ना, तो 5 बातें आपसे मनवाएंगे भी अपनी। ये वो जो मनवाएंगे वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगी, उनके हक़ में बेहतर नहीं। कि उनको कोई फ़ायदा नहीं कि तुम उनकी मानो या ना मानो। अगर उनकी मानोगे और वो बात जो शरीयत के मुतरादिफ हो, जो शरीयत के रास्ते पर बिल्कुल सही हो, सच हो, और आपको सामने नज़र आ रहा हो कि हाँ ठीक है ये बात, तो आप मानो। और अगर कोई ऐसी बात, वैसे तो अव्वल तो कहते नहीं है कि कोई गैर शरई कोई काम करवाना हो आपसे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बात बोलें आपसे और आप उस बात को तोलें किसमें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, आपको लगता है कि सही है ये, तो आप उसको मान लें। और अगर आपको ज़र्रा बराबर शक हो कि इसमें कोई ऐसे मामलात हैं कि कोई गलत की तरफ या कहीं बुराई की तरफ या कहीं अंधेरी की तरफ जाने का आपको खदशा है, तो आप रुक जाएं। आप उसी वक्त बैठ के अपने उस्ताद से, अपने मुर्शिद से रब्ता करें, फिर आपको वहाँ से रहनुमाई मिलेगी कि तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने फला सामान मंगाया और आप इतना बैठ के पढ़ रहे हैं, जी ये मैंने गुलाब के फूल रख दिए, ये मैंने पानी रख दिया, ये मैंने दूध रख दिया, अब मैं उनको बुलाने के लिए पढ़ रहा हूँ तो आएंगे तो मैं काम लूँगा। नहीं, एक दफ़ा की मेहनत होगी आपकी, लेकिन आपने अपना दिन रात सोच, अपना जहन, अपनी हर बुरी आदतें छोड़कर सिर्फ एक ही तरफ आपने लगाना होगा।
जब आपने काम के लिए बैठना होगा, जब आप अपनी मसनत पे बैठोगे, जब आप लोगों की इलाज करने के लिए अपनी जगह पर मौजूद होगे, जब आप ये काम करोगे, किसी कोई पेशेंट आया, आई बस समझ के पेशेंट अपने मुतालिक पूछ रहा है, वो पेशेंट झूठ बोल रहा है, लेकिन आप चेक कर रहे हो, मामला कुछ आ रहा है, पेशेंट कुछ बोल रहा है, पेशेंट सच बोल रहा है, आपके मामला में कुछ आ रहा है, तो उसी वक्त आपके रहनुमाई के लिए वही खुशबू आपके मुंतज़िर होगी। सब कुछ इब्तिदा के अंदर, सब कुछ वो हमारे अंदर हो रहा होगा, लेकिन इसकी इंतहा ये होगी कि अगर आप बिल्कुल सही तरतीब और तरीके से चलते रहे तो ये आपके सामने बिल्कुल हैवले की सूरत में मौजूद होंगे। सूरह जिन की 2 आयतों का ये ख़ास अमल और तरतीब मैंने आपको बताई है, और आखिर में क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। और जब जो लोग ये अमल करेंगे मेरी ज़ेर निगरानी के अंदर, तो वो मुझसे रब्ता करेंगे, उसके बगैर ये अमल हरगिज़ नहीं करेंगे। और अगर किसी को इस अमल की मुझे से इजाज़त लेना हो, कुछ पूछना हो, तो लाजमी मुझसे, इससे जब तक मुझसे कांटेक्ट ना हो आपका, मुझसे आपकी बात एक दफ़ा इजाज़त की मेरे ज़ुबान से ना हो, तो उस वक़्त तक इसका अमल नहीं करेंगे। भले इंतज़ार करें, 1 महीना इंतज़ार कर लें, 6 महीने इंतज़ार कर लें, साल इंतज़ार कर लें, लेकिन जब मैं आपसे कहूँ मेरी तरफ से इजाज़त है तो ये अमल कीजिएगा, क्योंकि ये आग के मानिंद है। क्योंकि ये ऐसा है कि आग के करीब बैठने के मुतरादिफ है, और जब हम आग के करीब बैठेंगे तो ज़ाहिर सी बात है तपिश तो इसकी आएगी, और जब तपिश आएगी तो वो तपिश की हिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए आपको उस्ताद की इजाज़त का होना ज़रूरी है, वरना ये इंसान को जला देती है। इस बात का भी ख्याल रखना, और कोशिश करना कि दूसरों के बताए हुए जो साहिब सिलसिला ना हो, हरगिज़ ना करें। इसके अमल के मुतालिक आप मुझसे भी इस वक्त मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर और कुछ मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के, ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप मुझे इस पर मुझे भेज दोगे। कोई नक्श नहीं जलाना, कोई चिराग नहीं जलाना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। और याद रखें कि जब ये अमल आप याद कर लेंगे, मुझे मोबाइल देना, जब आप अमल ये याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद ये अमल आपने किसी को बताना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो ना कि आपका ये अमल हो जाए और आप 10 लोगों को बताने शुरू करके ये अमल करवाने में बिठा दिया आपने। किसी को नहीं करवाना। मेरी बयाद शाद लेके और दूसरे अमल ज़रूर करवा देना अपने शागिर्दों को, लेकिन ये अमल हरगिज़ नहीं करवाना। 3 साल तक आपने अपने किसी भी शागिर्द को ये अमल नहीं करवाना। आपने जब अमल ख़ुद करना है, ख़ुद उसे काम ले लो, तो आपने किसी को नहीं बताना इस अमल के बारे में भी, पढ़ के भी नहीं बताना इसके बारे में भी। इसके बारे में भी ख्याल रखना। जब एक वक्त आए कि आपको लगे कि हाँ मुझे अब बताना चाहिए, तो आप उसके सामने बता के फिर करवाना, क्योंकि ये अमल देना, अमल बताना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा, दूसरा अशरा आपके लिए, मैं आप लोगों को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी टाइम दूंगा, क्योंकि आज मैंने मुख्तसर बात करी है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। इस अमल के मुतालिक अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आपके नंबर पर, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हुजूर मैं मोहम्मद जामी अर्ज कर रहा हूँ हिंद गुजरात से। जी जी बोलें। हुजूर एक बात अर्ज करनी थी हुजूर। 4 साल से मैं लगातार अपने एक मकसद के लिए, सुलूक के मकसद के लिए, हमजाद के अमल की तलाश में था हुजूर। रबीउल अव्वल शरीफ में हुजूर बैठने वाला था, ख्वाजा हसन सरकार वालिद साहब के ख्वाब में आए और उन्होंने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से एक भेजूंगा, एक शख्स के जो अमल इंशाअल्लाह ताला तालीम करेगा और 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह काम होगा और आगे बढ़ेंगे। हुजूर इस अमल की इजाजत चाहिए थी हुजूर मुझे। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है पूरा? मोहम्मद जामी नाम है हजरत मेरा, और वालिदा का नाम बीबी अस्मा। ठीक है ठीक है। हुजूर हुजूर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ हुजूर। जी जी आप बोलें। हुजूर मैं सरकार गरीब नवाज में जाके बैठा हुआ था, जब ये अमल आया तब 3 दिन तक हुजूर मेरे पास मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं सरकार में बस इसी लिए बैठा हुआ था कि हुजूर मुझे इस चीज का अमल मिल जाए, कोई सही उस्ताद मिल जाए हुजूर, और उसी दिन आपका ये अमल आया। अच्छा लगातार हुजूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश में हुजूर। जी हुजूर। अच्छा, आप अमल की इजाज़त लेने के लिए वहाँ भी गए, अजमेर शरीफ? जी जी हुजूर।
ठीक है। हुजूर आपका अमल उसी के बाद है। आपके एक साथ में सूरह कुरैश के लश्कर में चलने वाले एक हमारे भाई है, उनका कॉल आया तुरंत ही जैसे मैं घर पे पहुंचा, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने आपका अमल बता दिए। अच्छा हुजूर चले 4 साल से हुजूर सुलूक के मामलात भी चल रहे हैं और इसी के साथ साथ हुजूर रूहानी मौलज भी इलाज मुआलजा भी कर रहा हूँ चलो, मेरी तरफ से सरकार रेड आपको क्रॉस के करम इजाज़त से। है, आप ये करो, ठीक है, और मुझसे कांटेक्ट में रहना, ठीक है। और जब चाँद की पहली तारीख से शुरू करना और सारा एहतमाम करके, और इस वीडियो को इस तरीक़ेकार को 10 दफ़ा सुनना तवज्जो के साथ, ठीक है। जी 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 हुजूर, इंशाल्लाह चलो, इंशाल्लाह ताला हुजूर, अल्लाह ताला आपको उम्र खैर अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। तो ये इंडिया गुजरात से इनका फ़ोन था, और ये बता रहे थे कि मैं हमज़ात या किसी हाज़िरी के अमल की तलाश में था, और मैं काफ़ी टाइम से भटक रहा हूँ इसके लिए ना, और मैंने दुआ करी है कि मुझे कोई अमल मिल जाए। फरमाया कि मैं ये ख़ुद कह रहे थे कि मैं हज़रत हिंदुस्तान में ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे मैं वहाँ बैठा हुआ, मैंने बाकायदा तौर पे दुआएं करी हैं वहाँ से कि मुझे कोई ऐसा रहनुमा मिल जाए कि जिसकी ज़ेर निगरानी में ही अमल कर लूँ। और कहने लगे फिर आपका अमल मेरे सामने आ गया, और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए आपने ये अमल मुझे बताया हो। तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए, लेकिन आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट में रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मुझे ये पूछना था कि जिन्होंने इसमें या कहारू की ज़कात अदा की हो, तो वो हांडी वाले अमल में कितनी तादाद में पढ़ेंगे चीज़ों के ऊपर? हाँ, उतार के लिए जी 1111। और एक सवाल और था, आपने एक बंदिश वाला अमल बताया था, मिट्टी की जो छोटी कटोरी होती है उसके ऊपर सूरह नास लिखनी होती है। जी जी, 2 कटोरियों वाला अमल था। जी, तो जिसने या कहारू का अमल किया होगा वो तो छोटा सा हिस्सा होता है, तो वो कितनी बार फिर उसके ऊपर लिखा जाएगा? या कहारों के नाम के अदद निकालना और उस अदद को जी मुफरद अदद में लेकर आना, जो अदद इसमें कैलकुलेशन हो वो उतना में लिखना उसको, सही है। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चले, अपना ख्याल रखें। स्क्रीन पर आपका नंबर मौजूद है, लाइव कॉल अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी अमलियात की रहनुमाई लेना चाहते हैं, किसी अमल के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आपका नंबर, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं शीज़ अहमद जी जी इंडिया से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी 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 बोले। जी हजरत, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आपसे बात करके। अल्लाह ताला मैं बरकत अता ना, फरमाए। मेरी बातचीत कुछ बंद हो चुकी है हुजूर, मैं बता नहीं सकता मेरी कैफियत। मैं आपका ताखिलिंग का स्टूडेंट भी हूँ हुजूर। मैं 2 साल से रहमताबाद शरीफ का बारगाह है डक्कन के पास, हुजूर ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार की, वहाँ 2 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ हुजूर। दुआ कर रहा था मसले मसाइलों के चक्कर में पड़कर, तो मुझे आपका चैनल मिला, आपका जरिया मिला, तो मैंने ज्वाइन कर लिया हुजूर ताकिलिंग लेवल 1। अच्छा माशाल्लाह। मसला ये है हजरत, आपको इसी मामलात के सिलसिले में वहाँ बैठे हुए थे। जी जी हुजूर, मेरी वालदा, मेरे भाई, मैं बहुत परेशान थे। मेरे वालदा के ऊपर 3 दिन पहले मेरी वालदा भी आपसे बात हुई थी कॉल पे, 4 सर्जरीज हुई थी मेरी वालदा की। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, ये बुज़ुर्गों का फ़ैज़ है। बुज़ुर्गान दीन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बंदों को भेज देते हैं। जी हुजूर, जी जी, वो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ हुजूर, आपसे बात हुई। और मियाँ हुजूर का भी मैं बहुत वीडियोस देखा हूँ, उनके भी हुजूर का ख्वाब में भी हजरत दिखते हैं, और मुशाहिदे तो होते ही हैं हुजूर जब मैं मुराक़बे में बैठता हूँ, बहुत फैज़ होता है। मेरा मसला ये है हजरत कि मेरे भाई और मेरे को जॉब नहीं है हजरत 5 साल से। चलें, अल्लाह भाई ताला खैर जॉब 5 बरकत साल से फरमाए। नहीं आप लगी। मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। ओके जी हुजूर। ओके ओके, अपना ख्याल रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो आपसे पहले भी बात हो चुकी है, तो मैंने 3-4 आपके काम भी किए। फतीला सुलेमानी की भी मैंने रियाजत की है। जी साल जी। से ज्यादा हो गई है आपसे बात नहीं हुई। बकरा ईद की बात हुई है आपसे। अल्लाह अकबर। मैं लाहौर में आता हूँ, मुझसे मुलाकात तो हुई होगी आपकी, या नहीं हुई अभी तक?
नहीं, मुलाकात आज तक नहीं हुई, फोन पे बात हुई, फोन पे इजाजत, वो छुरी वाला भी अमल किया था, ये फतीला सुलेमानी भी 1 साल से ज्यादा मैंने लिखा था, अब देने की इजाजत मांगना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आपने जो रियाजत जो मेहनत की अल्लाह ताला इसमें बरकत अता उसके फरमाए, अलावा ठीक है। सादिर मोहतरम कुछ और भी काम है जो मैं करना चाहता हूँ, आपसे बात होती नहीं है, इजाजत उधर फोन भी करता हूँ तो किसी मैसेज भी छोड़ता हूँ, जवाब नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, चले मैं तो इंशाल्लाह कुछ ईद की, माल और भी बिल्कुल करना बिल्कुल चाहता हूँ मैं, ठीक है, जो भी अमाल इजाजत करना आपकी चाहें, तरफ से। जो अमाल करना चाहें पहले मुझसे इजाज़त लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। सादे मोहतर वही इजाजत लेने के लिए मैं करता तो कौन रास्ता सा, नहीं होता। ठीक है, आप इसी नंबर पे कॉल करके मैसेज करके इजाज़त ले लिया करें, ठीक है। चलें ठीक है जी, ठीक ओके है जी, ओके ओके ओके। ओके ओके, अल्लाह अपना ख्याल रखें। बाकी आपके मसाइल और उनके हल के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी जो दूसरे अमाल हैं वो तो जाहिर सी बात है, जो मैंने आम लोगों को इजाज़त दी है वो तो ठीक है, लेकिन जो ख़ास इजाज़तें हैं उसके लिए आपका इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। मेरी बहन लाइव बात कर रही हैं, लाइव पूछना चाहेंगी? जी जी साहब। जी जी अब साहब मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में आपको, जी आपने जी कहा था कि सूर्य लग पड़ने के लिए 9 दिन के अंदर वो खुद आ जाएंगे। ठीक है। आपको 6 दिन हो गए सर, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। आप अगर नाम से थोड़ा फाल खोल के बता देंगे नाम तो बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लड़के का नाम है सैयद इस्माइल। सैयद इस्माइल। माँ का नाम? नूर जहां। नूर जहाँ। लड़की का नाम क्या है आपके? हाँ, रेशमा बानो। रेशमा बानो। माँ का नाम? सोहरा बानो। क्या नाम है? सोहरा बानो। अच्छा सोगरा बानो, ठीक है। अच्छा अभी आपके 3 दिन रह गए ना, आपने 3 दिन मुकम्मल करके इंशाल्लाह ताला मुझे खुशखबरी इसी ट्रांसमिशन में सुनाइएगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, कचौचा शरीफ मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार बहुत करीबी हजरत, यही से उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी हजरत। जी बोले। हुजूर मैं इसलिए फ़ोन किया हूँ कि जो सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जो 4 खादिम है हुजूर, उसका अमल में करना चाह रहा हूँ, हुजूर मुझे उसकी इजाज़त अता फरमाएं। चलें बिल्कुल मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है, ठीक और है। हुजूर ये सुलूक वाला कैसे, हुजूर सुलूक के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा हुजूर? इसमें ताक हिलिंग में आप एडमिशन ले लें लेवल 1 में, ठीक है। जी हुजूर, जी जी। चलें उसकी रजिस्ट्रेशन के ठीक लिए है आपके नंबर में मौजूद है स्क्रीन पर, आप यहाँ रब्ता जी करके हम हुजूर, इंशाल्लाह एडमिशन फॉर्म है, फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। जी हुजूर। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। बस हम ये कॉल्स लेके फिर हम इंशाल्लाह ताला ज़िक्र की तरफ चलते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब मेरा नाम नाजिया है, वालिदा मारिया, अफगानिस्तान से। जी जी बोलें। जी डॉक्टर साहब मैं 1 साल से कोशिश करती हूँ, आपसे बात नहीं हो सकती। मैं अपॉइंटमेंट भी लेना चाहती थी और सूर्य कुरैश की इजाज़त भी लेना चाहती थी। अपॉइंटमेंट में वेबसाइट चलाना नहीं आती मुझे, किस तरह मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ? ठीक है मेरी तरफ से आपको इजाज़त है और अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। सूरह कुरैश की मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ठीक है। और बाकी अपॉइंटमेंट के लिए आप कहाँ से बात कर रही हैं? अफगानिस्तान से। अच्छा अफ़गानिस्तान से बात कर रही हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर यही नंबर है, ठीक है। आप इसी नंबर पे अपना अपनी डिटेल लिख के व्हाट्सअप कर दें, इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट के लिए टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। इसी नंबर पे? बिल्कुल बिल्कुल इसी नंबर पे, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब एक मसला और भी, आप जब अपॉइंटमेंट एक लेंगी साल तो से फिर करें तफसील से जो बात कर लीजिएगा ना मेरी बहन, ओके। अच्छा अच्छा ठीक है। चलें अपना ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हज़रत मुझे ये पूछना था कि अक्सर लोग इल्मुल अदाद से शादियों का इस्तिखारा करते हैं तो कुछ नामों में हमजा आता है, कुछ कहते हैं कि हमजा का अदद 1 है, कुछ कहते हैं 10 है, कुछ कहते हैं हमजा का कोई अदद नहीं है। ठीक है, तो आपके मुताबिक क्या है वो हमें बता दें। हाँ, एक अदद इसमें काउंट करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। ओके 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 जज़ाकल्लाह। बाकी अब हम ज़िक्र की तरफ चलते हैं ताकि आपके मसाइल और उनके हल के लिए बाकी जो लोग मौजूद हैं वो अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सअप कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो ज़िक्र के लिए आप अपने मसाइल की नियत कर लें, ठीक है। जो नियत करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा, क्योंकि ज़िक्र में बड़ी बरकत है। जब हम रब का ज़िक्र करते हैं तो फिर वो हमारे लिए हर मामले में आसानियाँ पैदा कर देता है इंशाअल्लाह। दुआ करें और दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलें, ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي
अल्लाह या हई या 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 अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله
मदद मोहम्मद या इलाहुल आलमीन, तेरा ज़िक्र किया गया, तेरे महबूब का ज़िक्र किया गया, तेरे दोस्तों का ज़िक्र किया गया। बारी ताला में कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने रहम व करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र की बरकत से जो जो मसाइल लोगों के हैं बारी ताला उसमें आसानियाँ पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र की महफ़िल में जो लोग जिस मक़ासिद के लिए शामिल हुए बारी ताला उनके नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र की बरकत से जितने भी ज़ाकिरीन मौजूद हैं बारी ताला उनको हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, नागानी आफ़तों से महफूज फरमा, जिन्नातों के शर से महफूज फरमा, अमलियात के रुजत से महफूज फरमा, हर किस्म की नागानी आफ़तों से महफूज फरमा, वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, हर चीज़ से महफूज फरमा, हर किस्म की आजमाइश से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु। बाकी आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो तमाम जवाबात हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ट्रांसमिशन से फ्री होकर मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। और बाकी मेरे ताक़िलिंग के स्टूडेंट्स के जो लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है तो वो लेवल 2 में जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि ईद अब करीब रह गई है, ताकि हम ईद की छुट्टियों में हमारा वक्त ज़ाया ना हो, ईद के फ़ौरन बाद हमारी क्लासेस का आगाज़ हो जाए इंशाअल्लाह। और जो लोग मेरी ज़ेरी निगरानी के अंदर अमलियात सीखना चाहते हैं, ताक़िलिंग सीखना चाहते हैं, रूहानियत सीखना चाहते हैं, तो वो ताक़िलिंग में जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपनी एंट्रियाँ करवा दें, ताकि ताक़िलिंग फिर ईद के बाद फौरी क्लासेस का आगाज़ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा लेवल हमारा आधा मुकम्मल हो चुका है। तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें ताकि हम अपनी क्लासेस का आगाज़ करें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।